गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में हमारा गुडविल कैलकुलेशन का चैप्टर चल रहा था और गुडविल चैप्टर नंबर 3 तक जो न्यूमेरिकल थे वो गुडविल कैलकुलेशन के थे। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं, उनकी वीडियो आप देख लें। और अब आज हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड के। सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि से गुडविल की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिलाभ होता क्या है, यानी कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। पहले आप सुपर प्रॉफिट देखें। अधिलाभ, अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि सभी फर्म है, मान लीजिए ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, ई। हमारी फर्म ए है, सभी ने एक जैसे 5 लाख रुपए पूंजी इन्वेस्ट किए। सभी फर्मों ने, सभी ने एक जैसी समान पूंजी इन्वेस्ट की है 5 लाख रुपए, यानी सभी की जो कैपिटल है वो बिल्कुल इक्वल है। और हमारी फर्म लाभ कमाती है साल में 50,000 रुपये, बाकी सभी फर्में कमाती हैं 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, यानी एवरेज सभी कमा रही हैं 40,000 और हमारी फर्म ने कमाया 50,000। तो ये बाकियों से जो हमारी फर्म का प्रॉफिट 50,000, बाकियों का 40,000, तो इसे घटा देंगे। जो 10,000 रुपये हमने बाकी फर्मों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यही हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, यही हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि इसे ही हम अधिलाभ कहते हैं। अब अधिलाभ से आगे चलते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इससे अगर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो हमें निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं हम कैलकुलेट करेंगे। जो अधिलाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में बता दिया, हम क्या लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। पीछे के कुछ सालों का प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उसके बदले में लिख देंगे नंबर ऑफ ईयर। और उसके बाद देखिए, अब हमें बड़ा आसान सा है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमें निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। आपको हर क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपको हर क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। और बट डिवाइड बाय 100, ये आपको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद निकाल देंगे गुडविल। गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, वो करके देखते हैं, जो अभी किया था यानी कि लिखा था, ए फर्म अर्न प्रॉफिट रुपए 80,000, रुपए 1,00,000 और रुपए 1,20,000 एंड रुपए 1,80,000। ये रुपए उसने प्रॉफिट कमाए ड्यूरिंग द ईयर 2011, 2012, 2013 और 2014 रेस्पेक्टिवली। फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपए 5 लाख। फर्म ने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी। ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, 15% दे दिया। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। लास्ट 4 year के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, सुपर प्रॉफिट के आधार पर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर और उसके बाद प्रॉफिट। ईयर 2010-11, 2010-11 का प्रॉफिट दे रखा था 80,000। 2011-12 का प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000। 2012-13 का प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। इस प्रकार हम निकाल देंगे टोटल प्रॉफिट।
टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख, यानी कि इनको जोड़ के लिख देंगे 0 0 0 0, 4 0 का 8 2 10 और 8 18, हासिल 1 3 और 1 4, 4,80,000। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम बहुत से क्वेश्चन में कर चुके हैं। 4,80,000 जो टोटल प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,20,000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो हम कर देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड इस फर्म की क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है? 5 लाख। हम लिखेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है कितनी है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, 15/100, 2 से काट देंगे, यानी ये आ जाएगा। हम 15 5 75, हमारा आंसर आ जाएगा ये 75,000। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 75,000। अब हम निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 बराबर कितना आ जाएगा? 75,000 घटाएंगे, ये आ जाएगा 45,000। उसके बाद हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल कितनी आएगी? गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 45,000, अभी तो निकाला था यहाँ 45,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखे हैं फर्म बेस ऑन 3 ईयर परचेज, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 0 0 0 3 5 15, हासिल 1 3 4 12, 1,35,000 ये आ जाएगी फर्म की गुडविल। ऐसा ही अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 41,000 आफ्टर ए अब नॉर्मल लॉस ऑफ 2,000, कैलकुलेट गुडविल एट द 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 41,000 प्लस इसमें जो 2,000 एबनॉर्मल लॉस के थे ये जोड़ देंगे क्योंकि हर बार नहीं होगा, तो यानी हमारा जो एवरेज प्रॉफिट कुल मिला के आ जाएगा 43,000। अब लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? इनको काट देंगे 2 0 से 2 0, ये आ जाएगा 30,000, 30,000। उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 43,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया कितना है? 30,000, ये आ जाएगा हमारा 13,000। अब निकाल देंगे गुडविल। गुडविल कितनी आएगी? 13,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने लिखा है 5, तो 13 5 65,000, ये हमारी आ जाएगी गुडविल। तो ये क्वेश्चन थे। थैंक यू।